तो मध्य प्रदेश की सियासत में ना इस वक्त एक वीडियो से भूचाल आया हुआ है। सोचिए, एक मंत्री हैं और वो भी खुलेआम कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि अरे हम तो कई बार जेल जा चुके हैं। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। हाँ, तो यही वो लाइन है जो पूरे विवाद की जड़ है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान का ये बयान किसी भी नेता के लिए बहुत ही अजीब है ना? मतलब पब्लिक में ये मानना कि वो जेल जा चुके हैं, ये तो सीधे सीधे अपने विरोधियों को बुलाकर कहने जैसा है कि आओ मुझ पर हमला करो। ये बयान सच में हैरान करने वाला है और इसने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल टकराव के लिए जमीन तैयार कर दी है। अब सवाल तो यही उठता है कि कोई मंत्री ऐसा कहेगा ही क्यों? क्या उनसे कोई गलती हो गई या फिर इसके पीछे भी कोई सोची समझी चाल है? तो जैसे ही मंत्री जी का ये बयान आया, उनके राजनीतिक दुश्मन ने इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक वीडियो को हथियार बनाकर उन पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। और ये दुश्मन है कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया। उन्होंने इस वीडियो को एक सबूत की तरह पेश किया और मंत्री के खिलाफ समझिए आरोपों की पूरी लाइन लगा दी। तो भूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मंत्री और उनके परिवार पर सीधा हमला बोल दिया। और सुनिए, उन्होंने सिर्फ छोटे मोटे अपराधों की बात नहीं की, मामला हनुमान मंदिर हत्याकांड जैसे संगीन केस तक पहुंच गया। तो ये सिर्फ कोई सियासी बयानबाजी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा एक आपराधिक आरोप था। और निगरानी शुदा बदमाश ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये एक ऑफिशियल पुलिस टर्म है जो ऐसे अपराधी के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर पुलिस लगातार नजर रखती है। तो ये बहुत ही गंभीर इल्जाम है। अब इतने संगीन आरोपों के बाद जाहिर है सबकी नजरें मंत्री नागर सिंह चौहान पर थीं। तो उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? उनका कहना था कि यह सब एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। चौहान ने इन सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि ये सब उन्हें और उनके परिवार को डराने की एक कोशिश है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल डिफेंस है। आप जानते ही हैं, जब आप पर हमला हो तो कह दो कि एक साजिश है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि मंत्री का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनके पास सबूत है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि ये सब झूठ है और सिर्फ चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रचा गया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं है। इस पूरे विवाद को जो चीज असल में विस्फोटक बनाती है वो है इसका टाइमिंग और इसकी जगह, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव। और यहीं से ना ये पूरा मामला और भी ज्यादा निजी हो जाता है। मतलब ये सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं, ये तो दो परिवारों की जंग बन गई है। अब देखिए कैसे। मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान, वो है बीजेपी की उम्मीदवार, और उनके ठीक सामने कौन है? कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया, जो कि आरोप लगाने वाले विधायक विक्रांत भूरिया के पिता हैं। तो देखा आपने, पूरा मामला परिवारों के बीच आ गया है। ये जो पब्लिक में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो असल में एक ही संसदीय सीट के लिए लड़ रहे दो परिवारों के बीच की सीधी टक्कर है। और इस टाइमलाइन को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि इस विवाद का समय कितना अहम है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे आरोपों का सामने आना एक जानी पहचानी राजनीतिक चाल होती है, ताकि सामने वाले को जवाब देने का ज्यादा वक्त ही ना मिले। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वोटर इन आरोपों को सच मानेंगे या फिर इसे चुनाव से ठीक पहले कीचड़ उछालने की एक कोशिश मानकर नजरअंदाज कर देंगे? खैर, इसका असली जवाब तो 13